बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt, Geography Class 7 English Medium All Punjab Boards की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सर्कुलेशन का नेक्स्ट लेक्चर हम अभी देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो हमारा टॉपिक चल रहा है विंड सिस्टम। इसमें एक वीडियो आप देख चुके हैं परमानेंट विंड्स की, यानी पहली काइंड थी ये विंड सिस्टम की। सेकंड काइंड थी इसकी सीजनल विंड्स, और अब इसकी लास्ट काइंड यानी थर्ड काइंड लोकल विंड्स, इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। और इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो अभी जो हमारा टॉपिक है लोकल विंड्स, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लोकल विंड्स मकामी हवाएं। लोकल विंड्स आर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड। मकामी हवाएं ख़ास और महदूद होती हैं। स्पेसिफिक होती हैं, महसूस होती हैं, और लिमिटेड महदूद होती हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज आर इम्पॉर्टेंट लोकल विंड्स। ज़मीनी हवाएं जिनको बरी हवाएं भी कहते हैं और नसीम बरी भी कहते हैं। हवा को कहते हैं नसीम, नसीम बरी। सी ब्रीज समंदरी हवाएं, नसीम बहरी। वैली ब्रीज वादी की हवाएं, इसको नसीम वादी कहते हैं। एंड माउंटेन ब्रीज और पहाड़ों की हवाएं, इसको नसीम कोही भी कहते हैं। आर इम्पॉर्टेंट लोकल विंड्स। मकामी हवाएं महसूस होती हैं और महदूद होती हैं। नसीम बर्री, नसीम बहरी, नसीम वादी और नसीम कोही मकामी हवाओं में इम्पॉर्टेंट अहम है। द विंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स ऑन कोस्टल रीजन्स इज नोन एज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। वो हवा जो दिन और रात के दर्जा हरारत में फ़र्क की वजह से पैदा होती है, और ऐसा होता है कोस्टल रीजन में, साहली इलाकों में दिन और रात के दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से जो हवा पैदा होती है उसको कहते हैं सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़। यानी अगर तो समंदर से खुश्की की तरफ हवा चल रही है तो ये सी ब्रीज़ कहलाएगी, इसको नसीम बहरी कहेंगे या बहरी हवा कहेंगे। और इसी तरह से जो ज़मीन से समंदर की तरफ चलेगी इसको लैंड ब्रीज़ कहेंगे, नसीम बर्री कहेंगे। बर्री कहते हैं खुश्की को। द टेम्परेचर ऑफ सी एंड ड्राई प्लेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। समंदर का दर्जा हरारत और खुश्क जगह का दर्जा हरारत एक जैसा नहीं होता। द सरफेस ऑफ सी एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स हीट स्लोली। सतह समंदर जहाँ पे पानी होता है ये हीट को अपने अंदर जज़ब भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता करती है, और अपने अंदर से हीट का जो अहराज है, एमिट करना, अहराज करना, खारिज करना, वो भी सुस्त होता है। यानी हीट को आहिस्ता से जज़ब करती है और आहिस्ता से खारिज करती है पानी की सतह समंदर के अंदर। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त में, द कोस्टल एरिया बिकम्स हाटर दैन सी। तो जो साहली इलाका होता है समंदर के साथ साथ खुश्की का इलाका, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। एंड द दैन सी, समंदर के मुकाबले में, यानी समंदर के अंदर जो पानी होता है वो बड़े आहिस्ता से हीट को अपने अंदर जज़ब करता है, और इर्द गिर्द का जो इलाका होता है, कोस्टल एरिया होता है, साहली इलाका होता है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। एंड द एयर अबव इट मूव्स अपवर्ड्स। तो साहली इलाके की जो हवा होती है वो गर्म होकर, हल्की होकर ऊपर को उठती है। इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स, इस साली रों की शक्ल में। कन्वेक्शनल करंट पहले भी हमने पढ़ा था, ये हवा की वो लहरें होती हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। एंड फॉर्म्स ए बेल्ट ऑफ लो एयर प्रेशर, और यहाँ पे कम दबाव हवा के कम दबाव का हल्का पैदा हो जाता है। हवा ऊपर को उठ जाती है और हवा के कम दबाव का हल्का पैदा हो जाता है यहाँ पे। वाइल द एयर प्रेशर इज़ हाई ऑन सी, और समंदर के अंदर चूँकि इतनी हॉटनेस नहीं होती तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। द कोल्ड एंड ह्यूमिड एयर ट्रेवल्स फ्राम सी टू ड्राई प्लेसेस। अब क्या होता है कि ठंडी और नमी वाली हवा समंदर से खुश्क जगह की तरफ चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि खुश्क जगह पे हीट है,
साहली इलाकों में, वहाँ से हवा उठ के ऊपर को चली गई, वहाँ पे वैक्यूम पैदा हो गया, खला पैदा हो गया, तो समंदर की जो ठंडी और नमी वाली हवा है उसने खुश्की की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। इट इज़ नोन एज सी ब्रीज़। इसी को सी ब्रीज़ या नसीम बहरी कहते हैं। At night, the wind that travels from dry place to sea is known as land breeze. रात के वक्त हवा खुश्क जगह से समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दौरान समंदर का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा हाई हो जाता है। रात में सूरज नहीं होता, गर्मी नहीं होती और ज़मीन का दर्जा हरारत डाउन हो जाता है, तो ज़मीन से समंदर की तरफ हवा चलनी शुरू हो जाती है। इसको लैंड ब्रीज़ या नसीम बरी कहते हैं। लैंड एंड सी ब्रीजेज़ फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। तो ये हम सीख चुके हैं कि नसीम बरी और नसीम बहरी, खुश्की से चलने वाली हवा और समंदर से चलने वाली हवा, ये दिन और रात के दर्जा हरारत में फ़र्क की वजह से बनती हैं। इन द सेम वे विंड्स आर क्रिएटेड इन हिली एरियाज़ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसी तरह से पहाड़ी इलाकों के अंदर भी दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की हवाएँ पैदा होती हैं। दीज आर नोन एज वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज। इनको वादी की हवा और पहाड़ों की हवा कहते हैं, नसीम वादी और नसीम कोही। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक़्त में, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द सन राइजेज़, दिन के वक्त जब सूरज तलू होता है, इट्स रेज फॉल ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स एंड स्लोप्स। तो इसकी शुआएँ पहाड़ियों की चोटियों पर और ढलवानों पर पड़ती हैं। द एयर ऑफ दैट प्लेस बिकम्स हॉट। तो जहाँ पे ये सूरज की शुआएँ पड़ती हैं वहाँ पे दर्जा हरारत, वहाँ पे गर्मी हो जाती है। एंड मूव अपवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स। और जगह गर्म होने की वजह से वहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर कन्वेक्शनल करंट्स की शक्ल में, इसाली रवों की शक्ल में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। एयर प्रेशर डिक्रीजेज। यहाँ पे एयर प्रेशर भी कम हो जाता है। जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम होगा। द एयर इनसाइड द वैली इज़ कोल्ड। दूसरी जानब जो वैली है, वादी है, पहाड़ों के दरमियान जो जगह है जहाँ पे आबादी है या फिर जंगल हैं, वहाँ पे ठंडक होती है। इट मूव्स अपवर्ड अलॉन्ग द स्लोप ऑफ वैली एंड इज़ नोन एज वैली ब्रीज। तो जो वैली की हवा है ना, जहाँ पे ठंडक है, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है, क्योंकि ऊपर सूरज की गर्मी से जो पहाड़ी इलाका है वो गर्म हो चुका है। तो वादी से हवा चल के ऊपर की तरफ आती है, क्योंकि ठंडी हवा फिर जगह लेती है गर्म की। तो चूँकि ये वैली से चल के आती है, लिहाजा इसको वैली ब्रीज़, नसीम वादी या वादी की हवा कहते हैं। ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू द एमिशन ऑफ हीट द एयर प्रेशर इंक्रीजेस। रात के वक्त हरारत खारिज करने की वजह से हवा का दबाव बढ़ जाता है। एंड एयर बिकम्स हैवी। हवा भारी हो जाती है। एंड मूव्स डाउन टुवर्ड्स वैली। और वादी की तरफ चलना शुरू कर देती है। एंड इज़ नोन एज माउंटेन ब्रीज। और इसको नसीम कोही या पहाड़ी हवा कहते हैं। यानी पहाड़ों से हवा जो है ना वो नीचे की तरफ, क्योंकि उस वक्त वादी के अंदर रात की गर्मी की वजह से किधर गर्मी हुई होती है और ऊपर पहाड़ों के ऊपर जो है ना जल्दी ठंडक हो जाती है सूर्य गुरूब होने के बाद। तो ऊपर से फिर ठंडी हवा नीचे की तरफ चलना शुरू होती है। इसको माउंटेन ब्रीज या नसीम कोही कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।